मालिक हम गांव जा रहे हैं। विभोर, विभोर कहाँ हो तुम? देखो अपने नौकर की करतूत, क्या कर रहा है ये? चोरी करके भाग रहा है हमारे घर से। चोरी? हाँ, पूरे 1.5 लाख रुपए की चोरी करके भाग रहा है। मैंने अभी जाके चेक किया है, 1.5 लाख रुपए रखे थे कल, वो सारे गायब हो गए, इसी ने चुराए हैं। नहीं साहब, मैम साहब इल्जाम क्यों लगा रही है? हमने चोरी नहीं करी, कसम खा कर बोल रहे हैं, चोरी नहीं किया। राहुल, तेरी मेम साहब तेरे पे इतना बड़ा इल्जाम ऐसे नहीं लगाएगी। उसने जरूर कुछ देखा होगा तभी वो ऐसा बोल रही है। लेकिन फिर भी तू मेरा वफादार नौकर है तो मैं भी तेरे पर सीधा इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मैं तुझसे बहुत प्यार से और अच्छे से पूछ रहा हूँ, तू ईमानदारी से मुझे जवाब दे, क्या तूने हमारे घर से पैसों की चोरी करी है? साहब हम सच बोल रहे हैं, चोरी नहीं किया। अगर चोरी किए होते तो बता देते। आखिर भला चोरी क्यों करेंगे बताइए? पिछले 4 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, भरोसा तो इतना करिए हमारे ऊपर। झूठ बोल रहा है, इसकी बात पे भरोसा कर रहे हो? अरे मैं तो कहती हूँ इसका ना बैग चेक कर लो, तब समझ में आएगा इसको। मैं सच बता रही हूँ, इसी ने चुराया। और कौन आता है हमारे घर में, यही बता दो जरा सा। मैं यहीं पे रहती हूँ और जाहिर सी बात है मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तो चुराऊंगी नहीं। घर से पैसे कहाँ गए? आसमान निकल गया या जमीन खा गई? तू ही चोर है। राहुल, मुझे भी अब डाउट हो रहा है कि तू जरूर पैसे चुरा के भाग रहा है, वरना तू अचानक से गांव जा रहा है, तूने कोई खास रीजन भी नहीं बताया है। और फिर तेरी मालकिन तेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, पहली बार उसने ऐसा इल्जाम लगाया, तो हो सकता है कि तूने चुरा लिए हो पैसे। और देख, इंसान को जब लालच आता है ना तो कभी कभी ऐसी गलती कर बैठता है। इसलिए मैं तुझे खुद मौका दे रहा हूँ कि तू अपनी गलती एक्सेप्ट कर और पैसे वापस कर दे। तेरी इसी में भलाई है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर तू यहाँ से चोरी करके भागेगा ना राहुल, तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं तुझ पर बहुत भरोसा करता हूँ। साहब जी हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, ऐसे हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाइए, सच में चोरी नहीं किए हैं। और रही बात गाँव जाने की, तो 4 साल से गाँव नहीं गए। माँ की याद आ रही थी तो गाँव जा रहे हैं। अब इसमें क्या ही फंसा रही है मैम साहब हमें। अरे मैं कहती हूँ इसका बैग चेक करो, इतना पूछने ताछने की जरूरत ही क्या है? पैसे गायब हुए हैं घर से, कोई मजाक थोड़ी ना है। चेक करो इसका बैग। हाँ राहुल, इस सिचुएशन का अब यही सॉल्यूशन है कि तू अपना बैग चेक करके दिखा, तभी हमें पता लगेगा कि तू चोर है या नहीं, और तभी हम तीनों के बीच में कोई बात क्लियर होकर निकल पाएगी। वरना ऐसे ही हम तुझ पर इल्जाम लगाते रहेंगे, तू अपनी सफाई देता रहेगा और सबका टाइम वेस्ट होगा। अपना ये जो भी बैग है तो उसकी चेकिंग करा। ठीक है साहब, बैग चेक करना है ना, कर दीजिए। आप हमें परिवार का हिस्सा मानते हैं ना, आज लगता है कि परिवार टूट कर ही रहेगा। पर साहब हमारा बैग चेक होगा ना तो मैम साहब का ये पर्स भी चेक होगा। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, अरे देखिए जी, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। और ये मैं मालकिन हूँ इस घर की, कैसी बात कर रहा है तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुझे पैसे देती हूँ ना कि तू मुझे पैसे देता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ अर्शिता। अब अगर राहुल ने इतनी बड़ी बात कर ही दी है ना तो ठीक है। मैं भी तुझे वचन देता हूँ राहुल कि जिसके भी बैग में से पैसे निकलेंगे ना उसको सजा मिलेगी, और सजा मैं डिसाइड करूंगा। और हो सकता है कि मैं उसको जेल भी भिजवा दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसको सजा ना मिले, ये मेरी गारंटी है। चल अब इसी बात पे अपना बैग चेक कर। और अर्शिता, तुम्हें इसकी बातों को पूरा मानने की जरूरत है, ठीक है? मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अब अगर इसने इतनी बड़ी बात बोली है ना तो मुझे इसका बैग चेक कराना है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी शर्त माननी पड़े इसकी। तो कोई बात नहीं, इसकी शर्त मानने पड़े। तू बैग चेक करा रहा हो। ठीक है साहब, लगता है कि हमने चोरी करी है। देखिए बिल सीट है, ये बैग, पैसे हैं? है मैम साहब पैसे? दिखाइए। नहीं है ना? अब मैम साहब का पर्स चेक कर ले, शायद इसमें होगा। कैसे तू मेरे पर्स को हाथ कैसे लगा सकते? ये क्या हो रहा है मेरे घर में? अर्शिता, करने दो ना उसको पर्स चेक। और वैसे भी जब उसके बैग से पैसे नहीं निकले तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि पैसे गए कहाँ हैं। फिलहाल इसको पर्स चेक करने दो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। कर, तू पर्स चेक कर। जी। 1.5 लाख रुपए साहब। मैम साहब आपके पर्स से निकले। अब आप कुछ कहना चाहती हैं? सच्चाई आपके सामने आ गया साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे बैग में क्यों पैसे आएंगे भला? अगर तेरे बैग में तो पैसे मैं... देखिए, इन्होंने मेरे बैग में पैसे डाले थे, अपने मुंह से बोल दी ना ये।
साहब सच बताए ना तो बहुत दिन से हम देख रहे हैं एम साहब के आंखों में हम भटक रहे हैं। अभी हम जा रहे थे ना तो हमने देखा हमारे बैग में 1.5 लाख रुपया यह है ना, ये खुद में एम साहब डाली थी, पता नहीं क्यों। फिर हम सच्चाई सामने लाने के लिए इनके पर्स में पैसे डाल दिए। अब इनसे पूछिए साहब हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया, पूछिए। हर्षिता, तुम्हारे अंदर ये सब प्लानिंग चल रही थी? तुम इस घर में रहकर ये सब साजिशें करती हो? राहुल को फंसाने के लिए तुमने पैसे उसके बैग में डाल दिए और मुझे बता रही हो कि राहुल ने चोरी कर ली। मैं वही तो सोचूं कि राहुल चोरी क्यों करेगा। राहुल को कभी भी किसी भी पैसों की जरूरत होती है, कोई भी जरूरत होती है, राहुल मुझे आके बताता है और मैंने कभी इसको किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैं तो खुद हैरान था ये सोच के कि राहुल ऐसे कैसे कर सकता है। और यहां पर अब पता लग रहा है कि मेरी पत्नी साजिशें कर रही है। रीजन जान सकता हूं कि तुमने इतनी बड़ी साजिश राहुल के खिलाफ क्यों करी। अगर हम ये साबित कर देते कि राहुल ने चोरी करी है तो मैं राहुल को जेल तक पहुंचा देता और जेल जाने के बाद उस बेचारी की कोई जिंदगी नहीं बचती, उसके घर वालों को सफर करना पड़ता, उसको पुलिस के डंडे पड़ते। तुमने सोचा इस बारे में? हाँ, जवाब दो मेरी बात का, तुमने ऐसा किया क्यों? और क्या करती आप ही बताइए ना। पूरी सोसाइटी में मेरी नाक कट रही थी इसकी वजह से। खाली ये जो पता नहीं कहां से उठा के ले आया इसको, ना इसको पहनने का ढंग है ना इसको बात करने का ढंग है। हर जगह दादा भैया करके सबसे रिश्ते बनाता फिर रहा है। मुझे कई लोगों ने टोक दिया कि आप अपने नौकर को संभाल के क्यों नहीं रखती हैं, हर जगह मुंह उठा के आ जाता है पीछे पीछे। बस इसकी यही सारी हरकतें मुझे पसंद नहीं आ रही थी। अरे मैंने इसको 2-3 बार समझाया भी था कि यहाँ पे तमीज से रह ले, ये सोसाइटी तेरा गांव नहीं है, फिर भी इसको तमीज नहीं आई। अब क्या करती मैं, मजबूरी में आके मुझे इस तरीके की हरकतें करनी पड़ी। मुझे भी नीचे गिरना पड़ा इसको निकालने के लिए। मैम साहब हम ही गवारों जैसा हरकत करते हैं, लोगों से जाकर अच्छे से बात करते हैं, वो गवारों जैसी हरकत। हमारे गांव का, हमारे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है वो, जो हम सभी से प्यार से बात करते हैं। और ये तो कोई कारण नहीं हुआ ऐसे इल्जाम लगाने की। और साहब बोले थे कि पुलिस के हवाले कर देंगे। अगर पुलिस के हवाले कर देते तो हमारी तो जिंदगी ही खत्म हो जाती। आपको मजाक लग रहा है ये सब? अब साफ क्यों नहीं बताती कि हमें यहाँ पर काम करते हुए आप नहीं देख सकती थी, हमारा घर इससे चलता है आप नहीं देख सकती थी, है ना? कोई बात नहीं साहब, हम यहाँ से काम छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए। गलती हो गई हमसे। नहीं राहुल, तू कहीं नहीं जाएगा। जाना तो उसे चाहिए जिसने ये साजिश करी है। हर्षिता, जो तुमने ये साजिश करके राहुल को निकालने की कोशिश करी है ना, इससे बढ़िया तुम जैसे अभी सबके सामने ये बात रख रही हो, ऐसे ही पहले सबके सामने ये बात रखती, राहुल के मुंह पे उसको बोलती कि इस घर से निकल जा, मैं तुझे इस घर में नहीं चाहती, उसको थप्पड़ भी मार देती ना, तो भी वो ज्यादा अच्छा रहता बजाय ये चोरी का इल्जाम लगाने के। किसी पर कोई भी झूठा इल्जाम लगाना एक बहुत बड़ा क्राइम होता है हर्षिता, क्योंकि वो इल्जाम किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मुद्दा ये है, और मेरे घर में मेरी पत्नी ऐसी हरकत कर रही है जो कि कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं। अरे तुम अच्छे खासे घर की पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम अगर ये हरकतें करोगी तो तुम में और बाकी लोगों में क्या फर्क रह जाएगा हर्षिता? तुम उसको कह रही हो कि वो गांव का गवार है, तुम तो पढ़ी लिखी गवार हो जो तुम इस तरह की हरकत करती फिर रही हो। अरे क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है हर्षिता। अरे मैंने राहुल को वादा किया था कि मैं जो चोर निकलेगा उसको सजा दूंगा। अब अपनी पत्नी को क्या सजा दूं बताओ? क्या करूं तुम्हारे साथ? डिवोर्स दे दूं तुम्हें? क्या बात कर रहे हो तुम? इस 2 कौड़ी के नौकर के लिए तुम मुझे डिवोर्स दोगे? भूल गए क्या मुझे? हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ना कि कोई नौकरानी। बस तुम्हारी इसी नेचर की वजह से ना मेरा मन कर रहा है कि सच में तुम्हें डिवोर्स दे दूं। तुम इतना भेदभाव कैसे कर सकती हो यार? कोई इंसान अगर तुम्हें पसंद नहीं है, अगर उसका स्टेटस तुमसे छोटा है, तो तुम उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोलोगी, कुछ भी करोगी। नहीं हर्षिता, मैं ऐसी पत्नी के साथ नहीं रह सकता। मुझे माफ करो, तुम एक काम करो, तुम अपने मायके वापस जाओ, मैं तुम्हारे माँ बाप से बात कर लूंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। प्लीज जाओ यहाँ से। विभोर ऐसा मत करो ना, मैं माफी मांग लूंगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ना, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। राहुल तुम ही समझाओ ना, तुम्हारी बात सुन लेंगे। मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मालिक को अपने समझाओ, मुझे ना छोड़े, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। साहब जब साहब बोले आपको छोड़ देंगे तब आप मुझसे माफी मांग रही हैं। मुझे पता है कि आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ होगा। खैर कोई बात नहीं, ये अपना पर्स और पैसा हाथ जोड़कर बस यही विनती है,
कि आज के बाद ऐसा किसी के साथ मत करिएगा। साहब अब आप बताइए, क्या हम यहाँ पर काम कर सकते हैं या फिर कहीं और जाकर हम नौकरी ढूंढें? राहुल, ये डिसीजन तो मैं तुझ पर छोड़ता हूँ। अगर तुझे लगता है कि तू उस घर में काम कर सकता है तो तेरा खुले दिल से स्वागत है। मैं तुझे इंश्योर करता हूँ कि तेरे साथ जो आज हुआ है वो ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, क्योंकि तेरे कहने से मैं तेरी मालकिन को माफ़ तो कर रहा हूँ, लेकिन ये उसकी आखिरी गलती होगी। अगर इसने दोबारा ऐसा कर दिया तो मैं सच में इसे छोड़ दूंगा। फिर चाहे दुनिया जो मर्जी बोले कि एक नौकर के लिए पत्नी को निकाल दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? ठीक है साहब, अगर इतना कुछ बोल रहे हैं हमारे लिए करेंगे तो हम यहीं पर नौकरी करेंगे, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि सही सलामत रहे और पैसा कमाए अपने गांव में भेजे ताकि परिवार 2 टाइम का खाना खा सके। हम काम कर लेंगे साहब। अभी हम गांव जा रहे हैं, गांव से आएंगे तो आपके पास ही काम कर लेंगे। राहुल, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दिए। जी साहब। उम्मीद करता हूँ कि ये गलती आज के बाद दोबारा दोहराई नहीं चाहिए।